हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज हम मैग्नेटोस्टैट्स का अपना सेकंड लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें आज हम बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे और इसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन पढ़ेंगे और बायो-सेवर्ट लॉ की मदद से इन्फिनिटली वायर के लिए और डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने मैग्नेटोस्टैट समझा था, जिसमें हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन समझी थी, फिर करंट कैरिंग एलिमेंट्स के थ्रू फोर्स, लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट के लिए फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सबको समझा था। आज के लेक्चर में हम बायो-सेवर्ट लॉ को समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैट्स। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए कूलम्ब्स, पहले हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, फिर कूलम्ब्स लॉ के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, जिसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा था। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए। फिर उसके बाद गॉस लॉ पढ़ा था। इन द सिमिलर वे हम बायो-सेवर्ट लॉ में भी हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ से। फिर इसके बाद हम को लगे कि कुछ जगहों पे हम डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, देन हम जैसे गॉस लॉ में गए थे, ऐसे यहाँ पर एम्पेयर्स लॉ में जाएंगे। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैट्स और इट गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये हमें देता मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बाय करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट इन स्पेस। किसी पॉइंट स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको हम बायो-सेवर्ट लॉ से देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट इन स्पेस। जैसे जस्ट एज कूलम्ब्स लॉ गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कूलम्ब्स लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देता है ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे सिमिलर वे बायो-सेवर्ट लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है ड्यू टू करंट flowing in a conductor. बायो-सेवर्ट लॉ गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन। बायो-सेवर्ट लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें हम, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो एक वायर में लेता हूँ, जैसे ये वायर है, रैंडमली इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है एट पॉइंट पी। दिस पॉइंट आई हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द आर डिस्टेंस एंड दे आर मेकिंग एंगल थीटा। हम बोल सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड एट ड्यू टू और स्मॉल करंट एलिमेंट, आई से दिस इज dl वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट is directly proportional to current I, length element dl, and directly proportional to sin theta and inversely proportional to square of distance. हम बोल सकते हैं dv is directly proportional to I dl sin theta upon r square। और इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं dv वेक्टर इसको टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। dl वेक्टर क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर, या फिर इसको और अच्छे से लिख सकते हैं हम वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl r वेक्टर बाय r क्यूब। वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बायो-सेवर्ट लॉ की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमें पता है टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स, हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, या फिर टू ड्राइव एम्पेयर्स लॉ, टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड of a loops or coil, to study electromagnets, basis of motor, generator and transformers used in particle accelerators and magnetic confinements। अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग को समझें, मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मूविंग चार्ज अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, क्योंकि मूविंग चार्ज के करस्पॉन्डिंग करंट आएगा, करंट आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी आई जाएगी। करंट कैरिंग कंडक्टर consist of billions of moving charges. Each tiny current element contributes a small magnetic field. Total field is obtained by summing all contributions. Summing all contribution. B vector is equal to summation dv vector, or integration b vector is equal to integration dv vector. The direction is given by dl vector cross r cap, which follows right hand rule, जो कि फॉलो करता है हमारे राइट हैंड रूल को।
अब नाउ सोर्स और फील्ड पॉइंट क्या होता है? सोर्स मीन जहां से करंट फ्लो हो रहा है तो वो हमारा सोर्स पॉइंट हो जाएगा, और जहां पे हमें फाइंड करना है वो हमारा फील्ड पॉइंट हो जाएगा। सो सोर्स पॉइंट एंड फील्ड पॉइंट। तो जैसे सपोज करो ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये हमारा सोर्स पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे हमें पता करना तो हमारा ये फील्ड पॉइंट हो जाएगा, और ये आर वेक्टर है। सो हम बोल सकते हैं आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर, जिसमें आर वेक्टर, आर प्राइम वेक्टर हमारा सोर्स कोऑर्डिनेट है और आर वेक्टर हमारा फील्ड कोऑर्डिनेट है। आर वेक्टर हमारा फील्ड कोऑर्डिनेट है। अब अगर हम बायो सेवर्ट लॉ को लाइन एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, सो करंट कन्फाइंड अलोंग अ वायर जिसके करस्पॉन्डिंग, जैसे ये करंट फ्लो हो रहा है और इस पॉइंट के पी के अराउंड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी ये पॉइंट पी के अराउंड कैलकुलेट कर रहा है और ये आर है। सो हम बोल सकते हैं करंट कन्फाइंड अलोंग अ वायर, सो डीवी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रल डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और इसको और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। सो यूनिट वेक्टर हमें पता है क्या होता है, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मोड आर वेक्टर। सो हम इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सो बायो सेवर्ट लॉ फॉर सरफेस करंट की बात करें, जैसे हमने बायो सेवर्ट लॉ लाइन एलिमेंट के लिए डिफाइन करा, ऐसे ही बायो सेवर्ट लॉ हम सरफेस एलिमेंट के लिए भी डिफाइन करते हैं, जिसमें करंट सरफेस पे फ्लो हो रहा होता है। जिसपे करंट सरफेस पे फ्लो हो रहा होता है, और ये हो जाएगी तुम्हारी के वेक्टर जिसपे करंट फ्लो हो रहा है सरफेस से। सरफेस करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं के वेक्टर से, और इसके करंट एलिमेंट की बात करें, सो डी आई इज इक्वल टू के डी ए वेक्टर, सो के टी ए वेक्टर। सो हम बोल सकते हैं हेंस डीवी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए। और अगर वेक्टर फॉर्म ये स्मॉल एलिमेंट के लिए था, और अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे ड्यू टू सरफेस करंट एलिमेंट, सो बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रल के वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इनटू डी ए। नाउ बायो सेवर्ट लॉ फॉर वॉल्यूम करंट की बात करें, सो जिसमें करंट डेंसिटी हमारी क्या होगी, जे वेक्टर होगी, और करंट एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं डी आई वेक्टर इज इक्वल टू जे डी टाउ। सो करंट एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं जे डी टाउ, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, सो डीवी स्मॉल लाइन एलिमेंट के लिए हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर डी टाउ, और हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, सो बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रल जे वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर डी टाउ। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें ड्यू टू वॉल्यूम करंट एलिमेंट्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रल जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब डी टाउ। नाउ इसको हम कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जैसे हमें पता सोर्स का कोऑर्डिनेट क्या है, आर प्राइम इज इक्वल टू एक्स प्राइम आई बाय आई प्राइम जे प्राइम आई, एंड फील्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स आई के प्लस बाय जे के प्लस जेड के। सो सेपरेशन वेक्टर हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू आर माइनस आर प्राइम, और अगर इसके हम मैग्नीट्यूड की बात करें, सो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर माइनस मोर आर वेक्टर, और यूनिट वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर। नाउ अगर हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें, सो बी आर वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रल जे आर प्राइम क्रॉस आर वेक्टर माइनस आर प्राइम अपॉन आर वेक्टर माइनस आर प्राइम का होल क्यूब डी टाउ। दिस इज द मोस्ट जनरल कोऑर्डिनेट फॉर्म, दिस इज द मोस्ट जनरल कोऑर्डिनेट फॉर्म। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट वायर। नाउ अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू फाइनाइट वायर के लिए। सो कंसीडर अ वायर कैरिंग अ करंट आई। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर के लिए अगर हम इसके एंड्स को ज्वाइन कर दें, और ये तुम्हारे थीटा 1 और ये थीटा 2,
और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये करंट आई फ्लो हो रहा है। सो हम इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। सो बायो-सेवर्ट लॉ इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं, बट इसका हमें रिलेशन कैसे याद रखना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, सो हमें डी वी वेक्टर इसको टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें आर वेक्टर को इनने फाइंड करा है यूजिंग ज्योमेट्री। अच्छा, ये एंगल को ऐसा लेके चले हैं, इसलिए इनका रिलेशन जब ये फाइंड कर रहे हैं ना, डी एल इज टू ए सेक स्क्वायर डी थीटा देन दिस एंड देन, सो एक्चुअल फॉर्मूला ये आ रहा है। बट नो प्रॉब्लम, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें मैं एक बार और डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये हमारा फाइनाइट वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये एंड पॉइंट्स पे कनेक्ट कर दिया हमने, ये भी यहाँ पॉइंट्स पे कनेक्ट कर दिया, ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया। सो वी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इसके बाद कुछ इसके स्पेशल केसेस होते हैं, और डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करेंगे। सो इनफिनाइट वायर के लिए, फॉर इनफिनाइट वायर, अब जैसे हमने जनरल फॉर्मूला फाइंड करा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और इनफिनाइट वायर के लिए हम लेंगे और इस पॉइंट पी पे फाइंड करना है डी परपेंडिकुलर। अब इनके एंड्स तो कनेक्ट कर नहीं सकते, सो थीटा 1 हमारा क्या हो जाएगा पाई बाय 2, और थीटा 2 भी क्या हो जाएगा पाई बाय 2, क्योंकि अब ये इनफिनाइट वायर है, तो इनको हम कनेक्ट तो ये इन्फिनिटी पे ही होंगे। साइन पाई बाय 2 1, साइन पाई बाय 2 1, सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी परपेंडिकुलर 1 साइन 90 प्लस साइन 90 1। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट वायर एट द सेंटर क्या हम डिफाइन करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी परपेंडिकुलर, 2 पाई अपॉन डी परपेंडिकुलर। सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इनफिनाइट वायर स्टेट कंडक्टर वायर, जिसके करस्पॉन्डिंग म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और सेमी इनफिनाइट वायर की बात करें, मींस एक एंड से तो इन्फिनिटी पे है और एक एंड्स पे सो ये करंट आई फ्लो हो रहा है, ये डिस्टेंस डी हो जाएगी, थीटा 1 इसके करस्पॉन्डिंग 0 डिग्री और थीटा 2 इसके करस्पॉन्डिंग पाई बाय 2। सो हम इसके करस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 0 डिग्री प्लस साइन पाई बाय 2। सो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनिट वायर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी परपेंडिकुलर, ये सेमी इनफिनिट वायर के लिए हो जाएगी। नाउ राइट हैंड थंब रूल, हम मैग्नेटिक फील्ड किससे, राइट हैंड थंब रूल से ही फाइंड करेंगे। और जैसे अगर हम थंब को पॉइंट करें करंट के डायरेक्शन में, सो हमें मैग्नेटिक फील्ड, सो पाम हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी, और इसका रिवर्स भी हम कर सकते हैं। अगर हम पाम को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में पुट करें, सो थंब हमें करंट का डायरेक्शन देगा। पाम को अगर, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, अगर हम पाम को करंट के डायरेक्शन में करें, सो थंब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ये इनवर्स इफेक्ट और दोनों करेक्ट हैं। सो थंब इन द करंट डायरेक्शन, सो कर्ल्ड फिंगर्स या फिर पाम
गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इंपोर्टेंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ की बात करें तो ये फंडामेंटल लॉ है मैग्नेटोस्टैट्स का। मैग्नेटिक एनालॉजी of Coulomb's law used to drive magnetic field of loops used for solenoids and toroids. Basis of magnetic device designing used in plasma physics, used in accelerator physics. Foundation of Ampere's law. So quick formula summary देखें. So dv vector is equal to mu naught upon 4 pi ideal cross r cap upon r square. ये line element के लिए हो जाएगा. So mu naught I upon 4 pi dl vector cross r cap upon r square. सरफेस के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर डी ए। वॉल्यूम एलिमेंट के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर डी टाउ। ये लाइन के लिए, ये सरफेस के लिए और ये वॉल्यूम एलिमेंट के लिए। सो फाइनाइट वायर के लिए हमने इसको म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 डिफाइन करा था, जिसमें आई ये है, सेंटर से इसकी दूरी मैंने डी परपेंडिकुलर कराई और ये तुम्हारा एंगल साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2। और इनफाइनाइट वायर के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 2 आल्सो 90 डिग्री, सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। और सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करें सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। सो हमने लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, वॉल्यूम, करंट एलिमेंट, फाइनाइट, इनफाइनाइट वायर, इन सब के लिए हमने बायो-सेवर्ट लॉ को अच्छे से यूज करा है। नाउ हम चलते हैं बायो-सेवर्ट लॉ फॉर सर्कुलर लूप और n-sided polygon. So Biot-Sievert law can be used to calculate magnetic field produced by conductor of different geometries. So Biot-Sievert law can be used to calculate magnetic field of different geometries. So one important application in magnetic field at the regular polygon carrying current. So ये polygon approach से हम circular loop जिसमें number of sides बहुत ज्यादा होती हैं, so used electromagnetic device machine forms the basis of magnetic field calculation in current loops and understand in symmetry of magnetic fields. So magnetic field due to single साइड के लिए कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर जैसे हमारे पास ट्राइंगल है तो हम सिंगल वायर के लिए कैलकुलेट करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर है तो सिंगल वायर के लिए कैलकुलेट करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हेक्सागोन, सो इन सब के लिए हम इस तरीके से रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन्स के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। एन नंबर ऑफ साइड्स है, ए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू साइड, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू साइड। सो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकल के आता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई ए साइन पाई बाय एन, या फिर इसको हम एक और फॉर्मूले के टर्म में भी लिखते हैं म्यू नॉट एन आई अपॉन पाई ए साइन पाई बाय एन टेन पाई बाय एन। इस फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन क्या है, किस चीज का खासियत है, देखो मैं बताता हूँ। ये तुम्हारी साइड से ईच पॉलीगॉन की, साइड से ईच पॉलीगॉन की, और इस फॉर्मूले में ये तुम्हारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर डिस्टेंस है सेंटर से, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू साइड। सो इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू साइड। सो दोनों फॉर्मूला में सेम रिजल्ट देंगे। चलो हम चेक करते हैं। ट्राइंगल के लिए हमें पता है, ट्राइंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड अगर हम फाइंड करेंगे, ई साइड ए है, सो ट्राइंगल के लिए साइड्स कितनी होंगी, 3 होंगी। सो हम अपना फॉर्मूला को चेक करते हैं। म्यू नॉट एन इज 3 आई अपॉन पाई, साइड ए है हमारी साइन पाई बाय 3 10 पाई बाय 3। सो अब कैलकुलेट करके देखते हो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। 3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए साइन 60 √3 बाय 2 एंड
1060√3। सो ये √3 सो 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा ट्राइंगल के लिए। ये सब चीजों को इग्नोर कर दो। नाउ सो हमने फाइंड करा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, दैट इज फॉर 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए ट्राइंगल के लिए। नाउ स्पेशल केस फॉर स्क्वायर के लिए हम n इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे। सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन 4 आई अपॉन पाई ए साइन पाई बाय 4 10 पाई बाय 4। सो म्यू नॉट 4 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, हमारा ये ऐसा ही हो जाएगा, जिसमें साइड ए है, ईस्ट साइड हैज ए और 4 साइड्स होंगी। साइन पाई बाय 4 मीन्स 1/√2, 10 पाई बाय 4 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ये इसका फॉर्मूला जाएगा स्क्वायर के लिए एट द सेंटर। नाउ हेक्सागोन के लिए और कैलकुलेट करते हैं, जब n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, जनरल फॉर्मूला 6 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए साइन पाई बाय 6 10 पाई बाय 6। टेन पाई बाय 6। सो हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। सो हमें मिल रहा है 6 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए साइन पाई बाय 6 मीन साइन 30 1/2 10 30 डिग्री 1/√3। सो इसमें हमारे पास आ रहा है 3 म्यू नॉट आई अपॉन √3 पाई ए। अब इसको रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, √3 सो दिस कम्स आउट टू बी √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हेक्सागोन के लिए आ जाएगा। नाउ पॉलीगॉन अप्रोचिंग सर्कल मीन्स अगर साइड्स इनफिनाइट हो जाएंगी तो ये सर्कुलर कॉइल बन जाएगा, तो सर्कुलर बन जाएगा। सो एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी मीन्स, सो हमारा जो फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन पाई ए साइन पाई बाय एन 10 पाई बाय एन। सो जब इंफिनिटी की तरफ जाएगी सो यही फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 10 पाई बाय एन तो 1 हो जाएगा। सो म्यू नॉट आई बाय ए पाई बाय एन साइन पाई बाय एन। सो ये तो 1 हो जाएगा, साइन पाई बाय एन डिवाइडेड बाय पाई बाय एन, तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉलीगॉन्स के लिए, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल के लिए म्यू नॉट एन आई बाय 2a 2a, so which is the magnetic field at the center of a circular loop. Now force between two parallel conductors की बात करें तो force between two parallel conductors, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो अट्रैक्शन लगेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, जिसकी वैल्यू हम जैसा फर्स्ट ड्यू टू फर्स्ट वायर से मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड पे जा रहे हो v1 इसको तो म्यू नॉट i1 अपॉन 2 पाई d। तो फोर्स ऑन लेंथ l ऑफ अ सेकंड वायर पे क्या हो रहा होगा, फोर्स क्या लग रहा होगा सेकंड वायर पे, i2 l b1। सो हम इस पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, i2 l b1 की वैल्यू म्यू नॉट i1 अपॉन 2 पाई d। सो इसमें वैल्यू जो निकल के आ रहा है कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i1 i2 i1
I1 I2 बाय डी इंटू एल और कई बार हम फोर्स पर यूनिट लेंथ भी कैलकुलेट करो तो जिसमें हमारी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाय डी। सो ये हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल्स बाय कैरिंग सेम डायरेक्शन, सो अट्रैक्शन होगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में सो अट्रैक्शन, सो सेम डायरेक्शन, सो देयर इज अ करंट सेम डायरेक्शन, सो करंट अट्रैक्ट्स। अपोजिट डायरेक्शन में होगा सो रिपल्सन गोइंग टू हैपन, सो अपोजिट डायरेक्शन सो करंट रिपेल करेगा। सो फोर्स बिटवीन स्क्वायर लूप और इनफाइनाइट वायर के लिए भी हम कैलकुलेट करते हैं। ये भी एक अच्छा स्टैंडर्ड केस है जो कई बार कई एग्जाम वगैरह में पूछा गया है। सो ये इनफाइनाइट वायर है और ये स्क्वायर लूप है। अब फोर्स इन दोनों के बीच में कैलकुलेट, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आ रही है, राइट। एंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर v1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r, मींस ये हमारी a है और ये हमारी b है। सो फोर्स ऑन नियर वायर पे ये देखो, इस पे तो अट्रैक्शन हो रहा होगा और इस पे रिपल्सन हो रहा होगा। सो फोर्स ऑन नियर साइड I1 I2 L अपॉन म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई a। फोर्स ऑन फार साइड की बात करें सो फार साइड का डिस्टेंस इस बार से b हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू I2L म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई b। सो इसके द्वारा तो अट्रैक्शन हो रहा होगा और इसके द्वारा रिपल्सन हो रहा होगा। ये तुम्हारा F1 हो जाएगा, ये तुम्हारा F2 हो जाएगा। सो F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2, जिसमें हम F नेट की वैल्यू निकालेंगे। सो म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई 1 बाय A माइनस 1 बाय B। सो ये तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी। अगर इससे फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करूं मैं, सो फिजिकल इंटरप्रिटेशन, so nearer side experiences larger magnetic field, far side experiences weaker field because B is inversely proportional to R. The forces do not cancel each other, hence square loop experiences net force towards or away from the wire. Now हम लास्ट में फॉर्मूला सीट के बारे में हम इतना रिवीजन कर लेते हैं। पॉलीगोन के लिए म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई A साइन पाई बाई N, जिसमें A हमारा डिस्टेंस फ्रॉम center to side of polygon, और इसका एक और फॉर्मूला मैं लिखा है, वो क्या था, म्यू नॉट NI अपॉन पाई A साइन पाई बाय N टेन पाई बाय N। सो ट्राइंगल के लिए हमारी वैल्यू ये क्या रहता है, ट्राइंगल के लिए हम कैलकुलेट कर देते हैं 9 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करे थे तो 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई A, और हेक्सागोन के लिए √3 म्यू नॉट I। एक बार हेक्सागोन के लिए देख लेते हैं, देखो एक बार। सो हम सबसे पहले ट्राइंगल के लिए 9 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A, स्क्वायर के लिए 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई A, √3 म्यू नॉट I अपॉन पाई A, √3 म्यू नॉट I अपॉन पाई। ये तुम्हारी हेक्सागोन के लिए हो जाएगी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये तुम्हारी ट्राइंगल, ये तुम्हारी स्क्वायर और ये हेक्सागोन, तो सर्कुलर लूप के लिए हमारा क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2A सेंटर पे। नाउ फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D परपेंडिकुलर। अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो है तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सन होगा। देन हमने एक एग्जांपल करा स्क्वायर लूप और इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू नॉट
I1 I2 L upon 2 pi 1 by A minus 1 by B. So parallel wires same direction, so attraction, parallel wires opposite direction, so repulsion. Near a conductor experience a stronger magnetic field. So near conductor में experience करता है stronger magnetic field. रेगुलर पॉलीगॉन जो कन्वर्ट हो जाता है सर्कुलर लूप लिमिट में. सो पैरेलल वायर करंट सेम डायरेक्शन, सो अट्रैक्ट कर से पैरेलल करंट्स अपोजिट डायरेक्शन रिपेल करते हैं. नियर कंडक्टर एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड. सो आई होप कि हमने बायो-सेवर्ट लॉ और उसके डिफरेंट एप्लीकेशन उन सबको हमने डिटेल वे में समझा. आई होप कि लेक्चर अच्छा लगा होगा, और जहाँ कहीं भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट करें. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल द डाउट और आंसर करने की कोशिश करूंगा. प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ. मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. टेक केयर, बाय बाय.